हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के टिश्यू वाले चैप्टर के बारे में और उसमें भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एनिमल टिश्यू। यस, एनिमल टिश्यू में भी हमने बहुत सारे उसके फर्दर पार्ट देखे। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या था? यस, द एपिथेलियल। अब इसी एपिथेलियल के सब पार्ट्स हो गए थे और उन्हीं सब पार्ट्स के बारे में हमने स्टडी करना है। लाइक फर्स्ट वन इज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर, सिलेटेड एंड द फिफ्थ वन इज ग्लैंडुलर। तो सबसे पहली बात, भाई ये किस टाइप के हैं, कहाँ पर लोकेशन क्या है इनकी, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली इसको हम एक टेबल की तरह ही याद करेंगे और आपको उसी टेबल की तरह ही नोट डाउन करना है और साथ ही साथ उसको लर्न करना है। तो इसी तरह चीज़ों को इजी करने के लिए वीडियोस को देखना है लास्ट तक और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो स्टार्ट किया हमने फर्स्ट वन इज स्क्वैमस। फर्स्ट जो ये एपिथेलियल की टाइप थी वो थी स्क्वैमस। स्क्वैमस जो है वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और बिल्कुल फ्लैट होंगे, ऐसे बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। और साथ ही साथ वो जो है इरेगुलर होता है, उनका एक फिक्स शेप नहीं है कि भाई सर्कुलर में ये बनेगा, नहीं, जहाँ उनका मन करेगा वहाँ पर वो अपनी शेप को बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत पतले है, फ्लैट है और इरेगुलर शेप है, इनकी कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। अब बताइए स्क्वैमस करते क्या है? तो ये स्क्वैमस क्या करते हैं, जब भी हमें इंजरी हो जाती है उससे प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? स्क्वैमस का है। गैसेस O2, CO2 हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। O2 को अंदर लेके जा रहे हैं, CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? स्क्वैमस टिश्यू कर रहा है। यस, कौन कर रहा है? स्क्वैमस टिश्यू। सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड, जो हमारी बॉडी के अंदर से फ्लूइड निकलता है किसी भी उसमें टाइप में, तो वो जो है वो किससे निकलता है? स्क्वैमस से। लाइक हम बोलते हैं हमने कोई अच्छा खाना देखा, अभी आपको पिज्ज़ा की भूख लगी है और पिज्ज़ा ही आपके सामने आ रहा है किसी और फ्रेंड के पास, तो आपका मन क्या करता है? वाटरी हो जाता है, आपका मुंह, कहते हैं मुंह में पानी आ गया। ये सब क्या है? फ्लूइड स्क्रिट हो रहा है। तो वो जो फ्लूइड स्क्रिट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू स्क्वैमस। किसकी वजह से होता है? स्क्वैमस की वजह से। फिर आया, अब भाई ठीक है, ये काम तो हमें पता चल गया। पहला काम कर रहा है ये प्रोटेक्शन, फिर एक्सचेंज, फिर सिक्रीशन। अब ये होता कहाँ है बॉडी के अंदर? तो बताया ये बॉडी के अंदर ब्लड की जो वेसल्स है, ब्लड की जो पाइप है, उसकी लाइनिंग में होता है, ठीक है। बाउमेन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का नाम तो सबने पढ़ा है ना। तो किडनी के अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। साथ साथ लंग्स में भी ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि अभी आपने बोला एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर होती है? रेस्पिरेटरी लंग्स, एल्वेलीज। लंग्स और एल्वेलीज दोनों किसके पार्ट होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कौन करता है? लंग्स और एल्वेली। बाउमेन्स कैप्सूल किडनी। किडनी क्या करता है? जो भी अनवांटेड वेस्ट है उसको लिक्विड में चेंज करके, यूरिया में चेंज करके, यूरिन की फॉर्म में चेंज करके हमारी बॉडी से अनटॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस को निकाल देता है। तो फिर किडनी का काम भी निकालना है, सिक्रीट करना है, तो इसीलिए बाउमेन कैप्सूल में है, ठीक है। फिर ब्लड वेसल्स में तो हो गई, तभी तो इंजरी से हम बच पाएंगे, है ना। फिर सेकेंड आया क्यूबॉइडल। फर्स्ट था स्क्वैमस, थिन, फ्लैट, इरेगुलर, प्रोटेक्शन कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है। कहाँ होता है और किस तरह से दिखता है वो आपने ड्रॉ कर लेना है। सेकेंड आता है हमारे पास क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल बिल्कुल सिंपल है, सिंपल, कोई उसमें ऐसा स्ट्रक्चर वाइज नहीं है, सिंपल, बस ऐसा बिल्कुल प्लेन। थिन होगा, मैनी लेयर्स होगी, एक लेयर, उसके बाद दूसरी, तीसरी, जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन का डब्बा, 1 2 3 4, इस तरह से हमारे पास हो जाता है। फिर आया ये करता क्या है? पहला काम एब्जॉर्प्शन। जो भी हमारा फूड है, वाटर है, मिनरल्स है, उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? क्यूबॉइडल का। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो भी हमारे 6 सेल्स होते हैं जो भी रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं,
उनको बोला जाता है गैमेट्स। मेल के अंदर अलग गैमेट होता है, फीमेल के अंदर अलग गैमेट। तो वो जो गैमेट्स है वो फॉर्म कौन करता है? क्यूबॉइडल टिश्यू। तो भाई होगा कहाँ फिर ये? सबसे पहले थायराइड वेसिकल, जो हमारा गला होता है उसके अंदर हमारे पास एक हार्मोन होता है, दैट इज नोन एज थायराइड। तो वहां पर होगा स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और गैमेट्स बना रहा है, मतलब सेक्स सेल्स बना रहा है। तो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर भी ये मिलेगा, तभी ये बना पाएगा। तो ये था हमारे पास क्यूबॉइडल। अगला आया कोल्यूमिनल। कोल्यूमिनल क्या होता है? क्यूब, नाम से ही कॉल्यूम क्यूब टाइप होगा। पॉलीगन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, मतलब इसकी शेप रेगुलर होगी। इनकी शेप इरेगुलर थी पर इसकी शेप क्या होगी? रेगुलर होगी। करता क्या है? प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, सबसे मेन काम प्रोटेक्शन। तो भाई अगर टिश्यू है तो बेसिकली प्रोटेक्शन करने में तो हमारी हेल्प करेगा ही करेगा। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? हमारे स्टमक के अंदर एक लिक्विड होता है जो क्या करता है, लाइक HCl हमारी बॉडी में बनता रहता है, एसिड। तो एसिड का अमाउंट ज़्यादा ना हो जाए और हमें एसिडिटी ना हो जाए, तो वो कौन प्रिवेंट करता है? म्यूकस करता है। तो ये म्यूकस जो है वो निकालता कौन है? हमारा कोल्यूमिनल टिश्यू। फिर आया वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम भी किसका होता है? कोल्यूमिनल का। वाटर और मिनरल्स होता कहाँ पर है? क्योंकि अभी आपने बोला कि ये म्यूकस निकालता है, म्यूकस तो स्टमक में चाहिए। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है और साथ ही साथ आपका स्टमक के अंदर हमारे पास कौन होता है? हमारा कोल्यूमिनल टिश्यू। नेक्स्ट नेम इज सिलेटेड। सिलेटेड टिश्यू क्या होता है? टोल, लंबा होगा, एलोगनेटेड होगा। करता क्या है? मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है। म्यूकस का मूवमेंट करेगा, यूरिन मतलब बेसिकली ये क्या कर रहा है? मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। यूरिन और स्पर्म जो मेल गैमेट से निकलता है, दैट इज नोन एज स्पर्म। तो अब ये होगा कहाँ? भाई स्पर्म निकलता है, स्पर्म की पाइप में होगा, तो उसको पाइप को क्या बोलते हैं? डक्ट। क्या बोलेंगे? डक्ट। ओविडक्ट में होगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा, मतलब रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन की पाइप्स होती है उसके अंदर होता है, क्योंकि हमें चाहिए म्यूकस जो एसिडिटी को प्रिवेंट करेगा और हमारा फंक्शन आराम से होने देगा। और ये बेसिकली हमारे पास क्या है? डायग्राम से हमारे इन चारों के चारों टिश्यू के। अब बच गया हमारा लास्ट टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। तो लास्ट आया हमारा ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर क्या है? ये क्यूब, ये बेसिकली कॉलमनर और सिलेटेड जैसा ही पता चलता है, मतलब किसी भी तरह से फॉर्म हो जाता है, क्यूब, टॉल, एलोगनेटेड, ठीक है। तो इसकी भी एक डेफिनाइट एक फिक्स शेप है, इरेगुलर शेप नहीं है। करता क्या है? अब ये जो मल्टी सेलुलर हमारे ग्लैंड्स होते हैं उन सब की फंक्शनिंग करता है, ठीक है। जो भी मतलब हमारे ऐसे ग्लैंड्स, फैट ग्लैंड्स हो गए, हार्मोनल ग्लैंड्स हो गए, जो हमारे सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हैं वो ग्लैंड्स हो गए। तो बेसिकली बहुत सारे ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो सब मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स की फॉर्मेशन का काम किसका होता है? हमारे ग्लैंडुलर्स का। नेक्स्ट आया लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाज। जो भी हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, पेनक्रियाज होते हैं, उन सब की लाइनिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है? ग्लैंडुलर। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिलेटेड, कॉलमनर एंड द ग्लैंडुलर। ऑलमोस्ट सेम से होते हैं। तो ये थे हमारे बेसिकली 5 टिश्यूज, किसके? एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो इन सब की प्रॉपर्टीज बुक्स में से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो इसीलिए आपको बहुत इजी वे में दिया हुआ है। तो ऐसा ही इजी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले। थैंक यू।